हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर इन मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज की वीडियो में हम 8.2 की एक्सरसाइज को करने वाले हैं, उसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं और देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन उसका किस तरीके से हम उसके आंसर तक पहुंचेंगे। क्या वे होगा, क्या तरीका होगा, सब कुछ हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और हम स्टार्ट करते हैं अपना 8.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी से उसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए मैंने 8.2 एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने ये समझा है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, उनकी वैल्यू क्या है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे रिस्पेक्टिवली। तो उस टेबल को हमें क्या करना है, देखना है, याद करना है। एक बार चीजें आपको याद हो जाएंगी, वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी, तो 8.2 एक्सरसाइज वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सरसाइज में से एक होगी आपके लिए। तो चलिए टैकल करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 30, इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्लियर है, अब हमें वैल्यूज तो पता ही होनी चाहिए। जैसे हमको क्या पता है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 होता है √3/2। क्लियर है, अब हमें क्या चाहिए, कॉस 30। अगर आपको याद होगा तो cos 30 भी क्या होगा, √3/2। इधर क्या लिखा है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। फिर हमें क्या देखना है, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2। ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं यहां पर प्लेस करूंगा। ठीक है, और सॉल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो साइन 60 क्या दे रखा है, √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। यहां क्या लिखा हुआ है, प्लस का साइन है। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। मल्टीप्लाई में क्या है, cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2। देखो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 3। 2 इंटू 2 इज 4। यहां पर आगे बढ़िए, प्लस का साइन है। 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4। देखो ये एक फ्रैक्शन दे रखा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ये आंसर आएगा 4/4, विच इंप्लाइज कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर हमें ये वैल्यूज पता है तो ये क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए पार्ट 2 हमसे क्या कह रहा है कि 2 टाइम्स tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इनकी वैल्यूज हमें प्लेस करनी है और सॉल्व करना है कि आंसर क्या आएगा। तो जरा देखिए tan 45 की वैल्यू होती क्या है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। cos 30 भी हमें चाहिए, तो cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2। क्लियर है, तो ये हमें वैल्यूज पता चल गई। एक चीज और आपको पता करनी है, ये स्क्वायर लिखा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट का हम यहां यूज करेंगे। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए यहां पर है, तो वो क्या हो जाएगा, एक ही जगह मैं एक्चुअली यहां पर आपको लिखकर बता देता हूं कि क्या आएगा। जैसे यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 का मतलब हो जाएगा साइन 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, cos 30 लिखा हुआ है। cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 30 का होल स्क्वायर। आगे क्या लिखा हुआ है, यहां पे सबसे आगे tan स्क्वायर 45। तो tan स्क्वायर 45 का मतलब क्या है, tan 45 डिग्री पे जो वैल्यू होगी उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो इन कॉन्सेप्ट का यूज करके, इन वैल्यूज का यूज करके हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है 2, मल्टीप्लाई में क्या है, tan स्क्वायर 45। tan स्क्वायर 45 का मतलब क्या होता है, tan 45 का होल स्क्वायर। tan 45 होता क्या है, वो होता है 1। तो 1 का क्या करना है, स्क्वायर, प्लस का साइन। यहां क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर 30। क्लियर है, तो cos स्क्वायर 30 का मतलब होता है cos 30 का होल स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 60 क्या होता है, साइन 60 का होल स्क्वायर। तो साइन 60 की वैल्यू है क्या, वो है √3/2 इसका होल स्क्वायर। अब हम सॉल्व करेंगे, ये 2 है, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, प्लस का साइन, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, जरा देखो, a/b का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a² / b²।
तो इसी तरीके से स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 3/4। इसी तरीके से ये भी क्या आ जाएगा आंसर 3/4। ये देखो दोनों वैल्यू सेम लिखी हुई है तो कैंसिल हो जाएंगी सीधे सीधे, और 2 इंटू 1 इज 2। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आ जाएगा 2। तो अब देखिए थर्ड पार्ट की तरफ हम आ गए। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30। तो चाहिए क्या, मुझे याद क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, cos 45 की वैल्यू, sec 30 डिग्री की वैल्यू, cosec 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है। अब जैसे अगर मैं बात करूं cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। अगर हमें चाहिए sec 30 तो इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, तो वो क्या है 2/√3। इसी तरीके से हमें क्या चाहिए यहां पर cosec 30 चाहिए। cosec 30 की वैल्यू होती क्या है, वो होती है 2। ठीक है, ये मैं लिख पा रहा हूं क्योंकि मुझे टेबल याद है, इसीलिए टेबल आप रिमेंबर करिए, याद करिए उस चीज को, तब आपका 8.2 वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सरसाइज में हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से। क्लियर है। अब मैं ये सारी की सारी वैल्यूज यहां पर प्लेस करूंगा और आप देखिए कितने आसानी से आंसर मैं अटेन करता हूं। cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। फिर यहां पर क्या लिखा है sec 30 जिसकी वैल्यू क्या है 2/√3। cosec 30 की वैल्यू कितनी है, वो है 2। यहां पर अब मुझे सॉल्व करना है, जरा देखिए पहले नीचे क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्लियर है, फिर उसके बाद ऊपर पे आएंगे। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, ये 2/1 लिख सकते हैं। अब मैं यहां पर एलसीएम ले रहा हूं 1/√2। अब यहां पर नीचे एलसीएम लेने पे क्या आएगा 2 प्लस 2√3/√3। क्लियर है। तो एलसीएम लेना आई होप सबको आता होगा, तो यहां पर आप एलसीएम ले लीजिएगा। जैसे मैं थोड़ा सा समझा देता हूं अगर किसी को यहां पर प्रॉब्लम है, जैसे 2/5 लिखा हो और यहां पे +3 करना हो, ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका यहां पर ये 1 आएगा डिनोमिनेटर, तो हम होल 5 लिख देते हैं, 2 को एज इट इज छोड़ देते हैं, और जिस भी नंबर के नीचे 1 आता है उसमें क्या कर देते हैं, दूसरा वाला जो नंबर का डिनोमिनेटर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही मैंने यहां पर कर दिया है। यहां 1 है तो इस नंबर को 2 को एज इट इज छोड़ दिया है, लेकिन इस 1 वाले जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके से यहां पर आंसर आ गया। क्लियर है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, जरा देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ऐड तो होगा नहीं, 2 + 2√3 यहां पर ऐड होने से रहा। ठीक है, मैं वो पार्ट इरेज कर देता हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो अब देखिए यहां पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ही लिखा है, देखो इसको अरेंज कैसे करेंगे, बहुत लोग यहीं पे फंस जाते हैं, उनको ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ है ही क्या, सिर्फ वैल्यूज तो पुट करनी है, बस उनको ये सॉल्व करना नहीं आता है। 9th क्लास में सब कुछ सीखा था, ऐसे नंबर्स को सॉल्व करना, रेशनलाइज करना, जो कि हम कॉन्सेप्ट अभी आगे यहाँ पे यूज भी करेंगे। तो जरा देखिए इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे लिखा हो a/b डिवाइडेड बाई c/d, ये नंबर हो, तो कैसे इसको, मैंने आपको समझाया था इसके पहले वाले वीडियो में, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऊपर वाले नंबर को, न्यूमरेटर वाले नंबर को एज इट इज रखिए, जो दूसरा वाला नंबर है उसको डिवाइड में लाइए, क्योंकि इसका ये तो सिंबल डिवाइड का है, यहां c/d लिख दीजिए, ये a/b, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, इधर वाला नंबर रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख देंगे इधर। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए इसको कि ये नंबर को इस तरीके से कैसे लिखेंगे, जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज लिख दीजिए और डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वही कॉन्सेप्ट का मैं यहां पर यूज करूंगा इस चीज को आगे नेक्स्ट स्टेप लिखने के लिए। जैसे ये क्या है 1/√2। ठीक है, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई लगाया, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके लिख दिया, ये है √3/2 प्लस 2√3। क्लियर है इतनी चीज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज √3, और नीचे क्या आ जाएगा 2√2, और ये हो जाएगा आपका 2√6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। कैसे, जरा डिनोमिनेटर को यहां पर समझते हैं कि कैसे मैंने डिनोमिनेटर को सॉल्व किया। तो डिनोमिनेटर पे लिखा है √2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2√3। मैंने लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले इस √2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2√2 आ गया। फिर इस √2 को मैंने दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस ये क्या आ जाएगा 2√2 इंटू √3, क्या होता है √6। कई लोग इसमें भी फंस जाएंगे तो वो भी समझ लीजिए, √2 मल्टीप्लाइड बाई √3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3, स्क्वायर रूट लगे हुए हैं। तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट यूज किया एक्सपोनेंट का, स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ b विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab।
ये कॉन्सेप्ट का यूज किया, तो उस तरीके से मैंने ये चीज लिख दी यहाँ पर। अब इस टाइप का जो प्रॉब्लम है वो क्लास 9th में आपने डील कर रखा है चैप्टर नंबर 1 में, जहां रेशनलाइजेशन सिखाया गया था। क्लियर है? तो हम बिल्कुल रेशनलाइज करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ चुका है, स्क्वायर रूट आ चुका है, जो कि हम नहीं रखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा वो नहीं है, तो हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2√2 माइनस, ये सिंबल चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस का हम क्या कर देंगे माइनस, अगर यहां माइनस होता तो प्लस कर देते, 2√6 सेम नंबर से डिवाइड भी कर देंगे, 2√2 माइनस 2√6। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इस √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, जो मैंने अभी लगाई थी। क्लियर है? और नीचे देखो क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a की जगह क्या है, 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का मतलब क्या है यहाँ पर 2√6, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, √3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2√6। कैसे आएगा, इससे पहले थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था, माइनस 2 ये 3 और 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ये 2√2 का स्क्वायर है, मतलब 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, √2 का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √2 का करेंगे तो 2, माइनस 2 का करेंगे तो 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 6 का करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 6। क्लियर है? ये नंबर क्या है, 2√6 है। क्लियर? माइनस 2, ये 18 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 18 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 2, ये 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√2 लिख सकते हैं हम इसको। क्लियर है? तो इसी तरीके से 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। क्लियर है? ये नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, यहां पर 4 2 8, 4 6 24, इस पर आते हैं, 2 कॉमन दिख रहा है, ये आ जाएगा √6 माइनस 3√2। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, यहां पर 8 माइनस 24 क्या हो जाएगा, माइनस का 16, ये 2√6 माइनस 3√2 ब्रैकेट में होगा, ये 2 1 एंड 2 8 16। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप यहां पर क्या आएगा, √6 माइनस 3√2 बाय, यहां पर क्या आएगा, माइनस का 8। अब यहां पर देखिए माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस के साइन को मैं ऊपर भेज देता हूं, तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा, क्योंकि मैं माइनस को ऊपर भेज दे रहा हूं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये जो 3√2 नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में आ जाएगा 3√2, और √6 जो कि पॉजिटिव में हो जाएगा माइनस का √6 बाई कितना आ जाएगा 8। यही आपका आंसर होगा इस पर्टिकुलर पार्ट का, जो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। क्लियर है? आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। मेरे ख्याल से वहां पर कुछ पार्ट कट गया है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। ये क्या लिखा हुआ है यहां पर पार्ट में हमारा आया था √6 माइनस 3√2 बाई माइनस 8। अभी देखो ये माइनस क्या है, ऊपर भेजेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 3√2, जो कि यहाँ पे माइनस का था प्लस हो गया क्योंकि माइनस ऊपर चला गया, और √6 जो कि प्लस का था वो माइनस का हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर पार्ट का, जो पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए ये हमारा पार्ट 4 है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इन सब की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, वैल्यूज प्लेस करेंगे और सॉल्व कर देंगे। ये क्या लिखा हुआ है, sin 30, sin 30 होता क्या है 1/2, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस का साइन लगा हुआ, ये लिखा है क्या cosec 60 की वैल्यू, ये क्या होती है, ये होती है 2/√3। क्लियर है? अब यहां पर आगे आते हैं, ये लिखा है sec 30, इसकी भी वैल्यू क्या होती है 2/√3। ये क्या लिखा हुआ है cos 60, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, प्लस का साइन लगा हुआ है, ये क्या है cot 45, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस। क्लियर है? अब सिंपली हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ऊपर वाले को एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर को भी एलसीएम लेना है, और आगे हम बढ़ते हैं एलसीएम लेते हुए। यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2√3, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ √3 है, तो 2√3 हो जाएगा। ये देखो इसके डिनोमिनेटर में 2 ऑलरेडी है, क्या नहीं है √3 है, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा √3 से, क्या आ जाएगा √3, फिर प्लस का साइन, इसके डिनोमिनेटर में 1 है पर आना क्या चाहिए था डिनोमिनेटर में 2√3, तो हम
2√3 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या साइन है, माइनस का, ये 2 है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, √3, लेकिन एलसीएम लेने के बाद आया 2√3, तो किसकी कमी है, √3 तो ऑलरेडी है लेकिन 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। सिमिलरली हमने डिनोमिनेटर में भी यही चीज किया, इसका भी एलसीएम लिया क्योंकि यहाँ √3 है, 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या आएगा आपका 2√3 आ जाएगा। यहाँ √3 ऑलरेडी है तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, मतलब 4। ये 2 है, क्या कमी है √3 की, क्योंकि 2 ऑलरेडी है, तो हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन है, ये डिनोमिनेटर में क्या है 1, आना क्या चाहिए 2√3, तो 2√3 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2√3। क्लियर है। अब आगे वही कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, a/b डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, c/d। मैंने क्या कहा था कैसे लिखना है, a/b, नीचे वाले को क्या लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके लिख दिया। तो इसी तरीके से हम इसको लिखने वाले हैं। देखो ये √3 और ये 2√3 तो लाइक टर्म्स है, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस का 4, और नीचे क्या है 2√3, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके लिखना है, ये क्या है 2√3। ठीक है, अब ये देखो ये लिखा है 4 और ये √3 प्लस 2√3 लाइक टर्म्स हैं, तो 3√3 हो जाएगा। कई बच्चे इसको भी नहीं समझ पाते कि ये √3 लिखा हुआ है और ये 2√3 लिखा हुआ है, इसका आंसर 3√3 कैसे आ रहा है, जरा समझो। इसको लेट करते हैं, लेट √3 इज इक्वल टू x, तो ये क्वेश्चन किस में बदल गया, x प्लस 2x, आप जानते हो इसको क्या लिख सकते हैं 3x। ठीक है, तो 3x लिख सकते हैं, तो x की जगह हमने माना क्या था √3, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स √3, वही मैं देखो यहाँ पर मैंने लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे 2√3 तो कैंसिल हो गया, बच क्या गया, हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्या है 3√3 प्लस माइनस का 4 है, और यहां पर क्या है 4 प्लस 3√3, तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस 4 लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर 4 मैंने बाद में लिख दिया, जबकि यहां पर पहले था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रीजन क्या है अभी सॉल्व करते हुए आपको पता चलेगा कि रीजन क्या है। देखो यहां पर लेना क्या है, रेशनलाइजेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3√3, तो ये प्लस का साइन है, माइनस का 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3√3 माइनस का 4। अगर अब देखो, अगर मैंने इस 4 को यहां लिख दिया होता, इस √3 को यहां लिख दिया होता, तो ये आता 4 माइनस 3√3। अब हो क्या रहा है, अब यहाँ पे a माइनस बी बन रहा है, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, काम आसानी से हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहीं रहने दो, 4 को आगे रहने दो, तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नीचे क्या लग जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a क्या है 3√3, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा, b का स्क्वायर, b क्या है 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या लिखा है a माइनस बी, a माइनस बी। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे समझ सकते हैं इसको, जैसे लिखा हो x मल्टीप्लाइड बाय x, तो क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर, तो वही कॉन्सेप्ट का मैंने यहाँ पे यूज किया है, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a की जगह 3√3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है 4, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहां पर आगे साइन क्या लगाएंगे, -2ab, 2a की जगह क्या है 3√3 लिखा हुआ है, और b की जगह क्या है 4। ठीक है, अब a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर करना है, मतलब इस 3 का भी स्क्वायर होगा, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, माइनस 4 4 जा क्या हो जाएगा 16। आगे बढ़ते हैं, देखो ये 3√3 है, फिर से क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, √3 का स्क्वायर मतलब 3, 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, ये माइनस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 24√3। क्लियर है इतनी बात। 9 3 जा क्या होगा 27, 27 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 16। 9 3 जा यहां पर क्या है 27 प्लस 16 माइनस 24√3। अब देखो 27 से 16 माइनस करेंगे तो 7 and 4 यहां पर 11 हो जाएगा। अब ये 27 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 हो जाएगा 13, 1 कैरी 2 1 3, और ये हो जाएगा 4 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11। दिस इज योर आंसर। अब देखो एक बार चेक कर लो इसको, जो न्यूमरेटर है क्या 11 से डिवाइड हो पा रहे हैं, दोनों नहीं हो रहे हैं, तो नहीं हो रहे हैं तो छोड़ देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. इज दैट क्लियर? तो ये तरीका है, नोट डाउन कर लीजिए. अब देखिए पार्ट नंबर 5 को हमको सॉल्व करना है, तो स्टार्ट करते हैं. ये क्या लिखा हुआ है 5. ये क्या है? cos स्क्वायर 60 का मतलब क्या होता है? cos 60 का होल स्क्वायर. cos 60 क्या होता है? cos 60 होता है 1/2. तो 1/2 का क्या करना है? होल स्क्वायर प्लस 4. अब ये क्या लिखा हुआ है? sec स्क्वायर 30. इसका मतलब होता है sec 30 का होल स्क्वायर. sec 30 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 2/√3. तो इसका होल स्क्वायर करना है हमें. माइनस tan स्क्वायर 45 का मतलब क्या होता है? tan 45 का होल स्क्वायर. तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1. तो 1 का होल स्क्वायर करना है. यहां पर आगे बढ़ते हैं. ये लिखा हुआ है sin 30 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है. sin स्क्वायर 30 का मतलब, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. प्लस का साइन लगाएंगे. ये क्या लिखा हुआ है? cos स्क्वायर 30 मतलब cos 30 का होल स्क्वायर. cos 30 का वैल्यू क्या होती है? वो होती है √3/2 और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर. तो अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है 5. अब 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. तो ये हो जाएगा 1/4. प्लस का साइन लगाएंगे. 4 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3. माइनस का साइन लगा हुआ है. 1 का स्क्वायर होता है 1. इधर आते हैं. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस का साइन. स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का करेंगे तो 4. इधर आते हैं. इसको क्या लिख सकते हैं? 5/4. और इसको क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 दैट इज 16/3. माइनस का साइन 1. डिनोमिनेटर सेम है यहां पर, तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. नेक्स्ट स्टेप हमसे क्या कह रहा है? 4 और 3 और यहां पर क्या है? 1. तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा. तो एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 12. तो ये 4 12 कैसे बना होगा? 3 से मल्टीप्लाई हो गए. इसीलिए इस 5 को किससे मल्टीप्लाई होना का पड़ेगा? 3 से. तो 5 3 15. ये 3 12 बन गया. कैसे? 4 से मल्टीप्लाई हो गया. इसीलिए 16 को भी किससे मल्टीप्लाई होना पड़ेगा? 4 से. कितना आ जाएगा? 64. ये 1 है, 12 बन गया. कैसे बना होगा? 12 से मल्टीप्लाई हो गया. इसीलिए न्यूमरेटर को भी 12 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा माइनस का 12. अब चलते हैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट में. हमारे क्या लिखा था? 1 + 3 दैट इज 4/4. क्लियर है? 4/4 तो 1 होता है. अब ऊपर देखो, यहां पे नीचे 12 लिखा हुआ है. 15 + 64 में 12 माइनस कर देंगे. अब देखो 15 में 12 माइनस कर देंगे तो 3 आएगा. 64 और 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 67/1 का मतलब हो गया 67/12. यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. ठीक है? क्या यही तरीका है? ठीक है. अब देखो यहां पर एक और तरीका है कि क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो जाए, आपको कम कैलकुलेशन करनी पड़े. कैसे? क्योंकि आपको मैंने अभी थर्ड एक्सरसाइज नहीं पढ़ाई है, उसका इंट्रो नहीं पढ़ाया है. कुछ फॉर्मूले जो बचे हुए हैं वो मैं 8.3 के इंट्रो में समझाऊंगा. तो उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूं. एक मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूं. ठीक है? ताकि, क्योंकि पेपर में आप ऐसे करोगे, यहाँ पे अगर वो फॉर्मूले दिख जाएंगे. देखो कैसे? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर 1 आता है. कब आता है 1? जब ये थीटा और ये थीटा बराबर हो. जैसे अगर ये 30 डिग्री हो, ये भी 30 डिग्री हो. जैसे cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1. जैसे साइन स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 इज 1. जैसे साइन स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 इज 1. जैसे कि साइन स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर 0 इज 1. जैसे कि साइन स्क्वायर 90 प्लस cos स्क्वायर 90 इज 1. कहने का मतलब बस इतना ही है कि थीटा होना चाहिए इक्वल. तो यहां पे भी थीटा इक्वल है. ये लिखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का इनपुट अगर मैं यहां पर दूंगा तो ये जो डिनोमिनेटर है, ये सीधा सीधे क्या बन गया? 1. तो क्या मुझे इतनी कैलकुलेशन ये सब करने की जरूरत है? इस पूरे की जगह मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं? 1. तो अब देखो, अब आपको इन पार्ट की तो कोई नीड ही नहीं रह गई. ये तो आपको बार बार कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं. और लास्ट में देखो ये 1 आ भी रहा है जो मैंने यहां पर आपसे कहा था. तो अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर को सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा और आपका आंसर 67/12 आ जाएगा. एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है. क्यों? यहां पे मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि अभी मैंने पढ़ा नहीं था वो फॉर्मूला. 8.3 के इंट्रोडक्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि वहां यूज होगी. ऐसा नहीं है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम ऐसे ही करेंगे पूरा लंबी मेथड से. नहीं, फॉर्मूले जो एप्लीकेबल है उसको लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे.
तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट भी कंप्लीट होता है।